हमें कैसे रहना चाहिए? वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। वो मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना। हमें कैसे रहना चाहिए? वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। वो मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना। जाकर के वो कौन बनते हैं? मूर्ति पर प्रतिष्ठा होकर भगवान। पत्थर भी यदि छैनी हथौड़े की चोट ना सहे तो वो भगवान कैसे कहलाएंगे? पत्थर भी कीमती हो जाता है छैनी और हथौड़े की चोट खाकर। कई बार अच्छा, छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर को लगती है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता होगा। जीवन में जब दर्द होए, आपके जीवन में जब संकट कष्ट आए, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें तराश करके तुम्हें कीमती बना रहे हैं और भगवान तुम्हारी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में ये दुख आते हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, यदि जीवन में दुख ना आएंगे ना तो सुख की वैल्यू ही नहीं होगी, कोई महत्व ही नहीं है सुख का। इसलिए जीवन में दुख आना जरूरी है। सुख में जो साथ देते हैं, सुख में जो साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं, और दुख में जो साथ दें उन्हें फरिश्ते कहते हैं, है ना? इसलिए जब दुख आए तो दुख आने से ही पता लगेगा कि कौन हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया, कौन हमारा है। ऐसे तो सब अपने से लगते हैं, पर दुख अपनों की पहचान करा देता अपने कौन। इसलिए दुख आया करे तो घबराया ना करो, मिलजुल के प्रेम से रहने का संकल्प लो। गृहस्थी प्रेम से चलती है। गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या? हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज की अमृत वचन सुन रहे थे और गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज आज बता रहे हैं कि एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए उसका पति कितना बड़ा होता है। दोस्तों, आज आपके लिए, माता बहनों के लिए ये वीडियो है। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहर करता हूँ। और आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ये भी बताने का कोशिश किया है कि एक महिला का पति परमेश्वर से भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज पूरे देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप लोग भी मनाते होंगे। आज खुशी, आप लोग भी खुश होंगे और दूसरे को भी खुशी ज़रूर देते होंगे। इसलिए दोस्तों, आज इस त्यौहार को धूमधाम से मस्जिद से मनाइए क्योंकि ये राष्ट्रीय त्यौहार है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ। तो आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ये समझाने की कोशिश किया है कि बहन जो होती है, पत्नी जो होती है, उसका श्रृंगार प्रसादन जो भी है, सजने संवरने का, वो तब तक होती है
जब तक उसका पति जिंदा होता है। पति अगर ना रहे तो फिर उसका श्रृंगार प्रसाधन जो भी है सजने संवरने का वो सब निरर्थक होता है। इसीलिए परमेश्वर से बड़ा है पति। तो हर बहन हर माताओं के लिए ये वीडियो है। आज इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा, आज क्लिप मज़ेदार है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो आज पसंद आवे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। तो दोस्तों, आज गुरुदेव कहता है कि जिस तरह एक पत्थर को जब तक चोट छेनी और हथौड़ी से नहीं लगती है तब तक वो भगवान का रूप नहीं बनता है, और जब वो भगवान का रूप बन जाता है तो फिर वो भगवान ही हो जाता है। उसकी पूजा आरती सब कुछ होती है। लेकिन वही पत्थर अगर उस दर्द को दुख को ना सह पाए तो फिर वो कंकड़ मिट्टी में मिल जाने के कारण उसको पैर की तरह रोता है। यानी हर कोई ऊपर से पैर धर धर के आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यही है कि अगर आपको दुख हो रही है, भगवान आपको तकलीफ दे रही है, तो समझिए कि ये आपको उस पत्थर की तरह छेनी और हथौड़ी से चोट दे रहा है कि आपको तराशा जा सके और आपकी ज़िंदगी को बदला जा सके। आप माता बहन ये बात जान लीजिए कि अगर आपको तकलीफ आती है तो ज़रूर भगवान आपकी भलाई के लिए कुछ करते हैं। यही चीज़ गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज आज इस वीडियो में बताए हैं। हम आपको जो क्लिप सुनाने वाले हैं मित्रों बहनों, आज इस क्लिप को आप पूरे सुनिएगा, क्योंकि दुख तकलीफ ही आपको सुख का जो खुशी होती है तभी वो मिल पाती है आपको। चलिए मजेदार वीडियो क्लिप की तरफ। वीडियो में उन्हें स्मरण ही नहीं। ये कौन लोग हैं? ये भगवान को छोड़ दिया उन्होंने सबके लिए। क्या फायदा? समझदार वो नहीं है जो परिवार के लिए भगवान को छोड़ दे। समझदार वो है जो भगवान के लिए। हम ये नहीं कहते छोड़ के जंगल चले जाओ, हम मन से छोड़ने की बात कर रहे हैं, तन से छोड़ने की बात नहीं कर रहे। तन से तो जिम्मेदारियां पूरी करो, मन से छोड़ने की बात। जहां भी हम छोड़ने की बात करते हैं वहां मन से छोड़ने की बात। संसार को मन से छोड़ना। आप यूं छोड़ के कहां जाएंगे? जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। छोड़ना है तो मन से। धर्म है। अच्छा बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? भैया बताएंगे। पति की सेवा। स्त्री का धर्म क्या है बताओ? करती हो? बताइए, पति नारी का धर्म क्या है? पति धर्म। भैया नारी का धर्म क्या है? भैया बताओ। ओ मेरी माँ बताओ, नारी का धर्म क्या है? नारी का एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। पति की सेवा करना ही नारी का धर्म है। पति की सेवा करना नारी का क्या है? पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा, नारी का धर्म है सेवा करे। यदि नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से नाता जोड़ती है तो वह नारी कुलेटा कहलाती है। गलत स्त्रियों में उसका नाम लिखा जाता। जो नारी अपने पति को भगवान के रूप में देखती है वो नारी श्रेष्ठ होती है। और हम आपसे यही तो निवेदन करते हैं कि आप अपने गृहस्थ में रह करके आप बताओ, यदि भगवान कण कण में है तो आपके पति में भी भगवान होंगे, आपकी पत्नी में भी भगवान होंगे। तो अपने पति को ही परमेश्वर मान लो ना। जब पति को परमेश्वर मानेंगे तो उसी से भगवान प्रकट होंगे। माता अनुसुईया ने पति की सेवा के सिवा कुछ किया हो तो बताओ? आज तक उन्हें जाना जाता। इसलिए नारी
तप है, पति है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सोना पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, बताओ कौन सा? नारी का एक व्रत कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। भक्तों, अभी आप जो सुन रहे हैं अमृत वचन में गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की वाणी में, तो अभी आपने सुने कि एक औरत के लिए, एक स्त्री के लिए, एक माता बहन के लिए एक ही नेम है। और वो क्या है, बड़ी अच्छी ढंग से समझाते हैं कि पति उसका परमेश्वर से बढ़कर है, पति भगवान से बढ़कर है, क्योंकि पति सिर्फ रक्षा ही नहीं करता है, बल्कि पति जो होता है उस स्त्री के लिए सब कुछ होता है। देखिए, अभी आप लोगों ने जो सुनी वो अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो शायद आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगी, खासकर उन माता बहनों के लिए जिसके लिए आपको सुनना आज जरूरी है। आज अगर आप पूरी वीडियो को सुनती हैं तो आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, और आपके परिवार में सुखी कैसे हो, सुखमय जीवन कैसे व्यतीत हो, आज एक मंत्र के रूप में काम करेगा। इसलिए मैं आज तमाम माता बहनों से कहता हूं कि आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ, ये बात जरूर कहता हूं कि वीडियो ना पसंद आए तो फिर आपकी मर्जी, और पसंद आए तो जरूर आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहनों, अभी जो क्लिप सुनाऊंगा वो और मजेदार है कि एक नेम और एक निष्ठा है, और वो सिर्फ औरत को क्या है। आज इसी पर गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि पति परमेश्वर से बढ़ता है। लेकिन अगर पति किसी का गुजर जाए, नहीं रहे, तो उस वक्त उस स्त्री को क्या करना चाहिए। उस स्त्री का नेम निष्ठा का जो सवाल कर रहे हैं, बता रहे हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी, उसको क्या करना चाहिए। तो कहता है कि हम सभी का जो पति होता है, यानी परमेश्वर, यानी भगवान जो होता है, वो उसके तरफ उस स्त्री को अपना पूरा मन लगा देना चाहिए। और ये भी कहे कि मन जो है आप प्रभु के तरफ लगा दो, और आप सारा जो है अपना धर्म करो, काम करो, जैसे कि अपना जो आप बाल बच्चा है उसका पालन करना, उसको पढ़ाना लिखाना सब कुछ करो, लेकिन मन को हटा दो और मन को लगा दो प्रभु के प्रति। चलिए मजेदार वीडियो क्लिप की तरफ। नारी का तो जीवन है बेकार, सोना पति बिना संसार। तो नारी का एक ही व्रत कौन सा? पतिव्रता। इसलिए नारी पतिव्रता बने, अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंता ना करने वाली नारी को पतिव्रता कहते हैं। जो नारी अपने पति के सिवा सपने में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसे क्या मान लो? पतिव्रता। तो आपको पतिव्रता बनना चाहिए। पति कौन है जरा सुनिए। पति ही विष्णु, पति नर अवतार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। कंधे में शमशान जाऊं। इसका मतलब क्या है कि जो नारी पति के आगे मर जाती है, पति अग्नि देता।
फिर जिनके पति पहले चले गए तो वो कौन है? तो सुनो, जो स्त्री अपने पति के जाने के बाद, जो नारी नर के जाने के बाद जो मन को नारायण में लगा देती है, वो नारी पतिव्रता ही मानी जाती है। वो नारी पतिव्रता ही है जिसने नर के जाने के बाद नारायण में अपने मन को लगा दिया, वो पतिव्रता है। इसलिए जिनके पति नहीं है, आपके पति परमेश्वर, हम सब के पति तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति स्वामी सबके, इस विध मिलो दयामय, इस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुंवरी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर। सबके कौन है वो? पति भगवान है ना। इसलिए जब संसार का पति चला जाए तो रोया ना करो, अभी भगवान है आपके, और अपना मन यहाँ से हटाकर इनमें लगाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी सबके पति हैं। पति भगवान दूसरे पति बनता, जो रक्षा करे वो पति। तो क्या भगवान रक्षा नहीं करते? भगवान सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान भी पति है, सबके पति। भगवान सबके सब कुछ है, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। इसलिए पति कौन है? पति, हाँ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। इसलिए पति का सम्मान किया करो मेरी माँ। आपके मांग में सिंदूर तब तक ही है जब तक पति है, पति नहीं तो सिंदूर नहीं। मंगलसूत्र ही तब तक है पति है जब तक, पति नहीं तो मंगलसूत्र नहीं। आपका श्रृंगार 16 श्रृंगार भी तब तक है जब तक पति है, इसलिए पति का सम्मान हो। गृहस्थी को, और जहाँ लड़ाई झगड़ा, तू मैं वो नरक है। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी को गाली दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और पत्नी पति को गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए? आपके पति आपको गाली देते हैं तो आप देती हो? नहीं। अच्छा कोई दे तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन देती हो माना कि तो क्या करना चाहिए? करें आपके, बताओ पत्नी गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए? और पति गाली दे तो क्या करना चाहिए? जब कोई गाली दे तो अपनी एक उंगली उठाओ, इसका प्रयोग करना चाहिए। उठाओ इसको, एक उंगली ऐसे करो, सभी लोग करो, मैया कर लो ना मेरी माँ, कर लो ऐसे सब लोग, और इसको उठा के यहाँ रखो, रखो यहाँ। जब आपकी पत्नी या आपका पति आपको गाली दे तो समझदार लोगों की निशानी ये है, समझदार लोग ऐसे होते हैं उस समय जब सामने वाले को ज्यादा गुस्सा हो उस समय आप चुप रहो, क्योंकि मौका सबका आएगा ना। अभी वो बोल रहा, तभी आप बोलोगे तो सुनाई कुछ ना पड़ेगा। पहले उसको ठंडा हो जाने दो, या उसको पति नहीं हो या पति हो ठंडा कर देना।
गई है, आ गया, ये समाधान नहीं है साहब। आग को आप आग से कभी नहीं बुझा सकते। आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग होता है। यदि पति तो अभी आपने सुने कि पत्नी का धर्म क्या है, और आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज इतनी अमृत वाणी में आप लोग को सुनाए कि अगर माता बहना सुनी होंगी तो निश्चित तौर पर आप समझ गई होंगी कि पति परमेश्वर से भी बढ़कर है। और जब पति किसी का गुजर जाए तो सिर्फ परमेश्वर जो आपका या हमारा नहीं बल्कि समूचा संसार का जो परमेश्वर है यानी भगवान है, उसको ही पति मानकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, सब कुछ। क्योंकि ऐसा करने से वो पति वर्ता नारी ही कहलाती है। तो शायद हमको लगता है कि वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो मैं दोबारा निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं दोस्तों। और इसी के साथ मैं मिलूंगा अगला ब्लॉग में, तब तक आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।